नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है जूलिया में जीपीयू प्रोग्रामिंग और हम इसे बिल्कुल आसान बना देंगे। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल, कभी सोचा है कि कुछ भारी कैलकुलेशंस जैसे डीप लर्निंग मॉडल्स ट्रेन करना या बड़ी बड़ी साइंटिफिक सिमुलेशंस रन करना, ये सब एक नॉर्मल कंप्यूटर यानी सीपीयू पर इतना ज़्यादा टाइम क्यों लेते हैं? काम तो हो जाता है, पर वो स्पीड, वो मज़ा नहीं आता। क्यों? ओके, इसको ऐसे समझो। इस स्लाइड से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक सीपीयू को ना एक मास्टर शेफ की तरह इमेजिन करो। वो अकेले कोई भी कॉम्प्लेक्स डिश बना सकता है, हर स्टेप को एकदम परफेक्टली हैंडल कर सकता है, लेकिन एक टाइम पर एक ही काम करेगा। अब दूसरी तरफ जीपीयू एक मास्टर शेफ नहीं, बल्कि किचन हेल्पर्स की एक पूरी आर्मी है। हर हेल्पर को सिर्फ एक छोटा सा रिपीटेटिव काम दिया है, जैसे बस प्याज काटना। एक हेल्पर शायद स्लो हो, पर जब हजारों हेल्पर्स एक साथ काम करते ना, तो काम लाइटनिंग फास्ट स्पीड से होता है। तो पॉइंट क्या है? सीपीयू सीरियल काम के लिए बेस्ट है और जीपीयू पैरेलल काम के लिए। ये मास्टर शेफ और किचन हेल्पर्स का एग्जाम्पल क्लियर हुआ? यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो फिर जीपीयू के लिए सबसे बेस्ट काम कौन से हैं? ये उन टास्क्स में चैंपियन है जहां एक ही ऑपरेशन को बहुत सारे अलग अलग डेटा पर एक साथ अप्लाई करना होता है। इसको टेक्निकली कहते हैं सिंगल प्रोग्राम मल्टीपल डेटा, यानी SPMD। जैसे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, सिग्नल प्रोसेसिंग या डीप लर्निंग मॉडल्स, जहां हजारों कैलकुलेशंस एक साथ पैरेलल में हो सकती। चलो, बहुत थ्योरी हो गई, अब एक्शन का टाइम है। अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे और यकीन मानो, पहली ही बार में एक क्विक विन मिलेगी, जिससे जीपीयू की पावर का सही अंदाजा हो जाएगा। ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। ये देखो, स्क्रीन पर एक स्टैंडर्ड जूलिया कोड है। हम बेंचमार्क टूल्स यूज कर रहे हैं, समझो एक स्टॉपवॉच की तरह, स्पीड चेक करने के लिए। फिर हम एक बहुत बड़ी मैट्रिक्स ए बना रहे हैं। सोचो, 4096 रोज और 4096 कॉलम्स। और फाइनली एट बी टाइम मैक्रो यूज करके हम टाइम नोट कर रहे हैं कि इसे खुद से मल्टीप्लाई करने में सीपीयू को कितना टाइम लगता है। सिंपल कोड है, राइट? अब सोचो, इसे जीपीयू पर कैसे करेंगे? इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? और अब जादू देखो, जीपीयू पर रन करने के लिए हम कूडा जेल लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं और कोड में चेंज देखो, सिर्फ एक छोटा सा चेंज है। हमने अपनी सीपीयू वाली मैट्रिक्स ए को सीयू अरे में रैप कर दिया। बस ये लाइन AD = CU अरे ऑफ A डेटा को सीपीयू से उठाकर सीधा जीपीयू की मेमोरी में भेज देती है। बाकी मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक AD × AD वो बिल्कुल सेम है। समझ आया कि बस इस एक लाइन से कितना बड़ा फर्क पड़ेगा? और ये है रिजल्ट, एक मैसिव 550 गुना स्पीड अप। जो काम सीपीयू को करने में 3 सेकंड से ज्यादा लग रहे थे, वही काम जीपीयू ने कुछ मिली सेकंड्स में कर डाला। सोचा था इतना आसान होगा? सिर्फ एक लाइन के चेंज से इतनी पावर अनलॉक हो गई। एनर्जी बनी हुई है ना? मैं यहाँ 1 सेकंड के लिए रुक रहा हूँ। अभी क्या सीखा? समझ आया? हमने डेटा को सीयू अरे से जीपीयू पर मूव किया और एक जबरदस्त स्पीड बूस्ट देखा। बस इतना सही कॉन्सेप्ट था। अगर ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी तक हमने प्री बिल्ट फंक्शंस यूज किए, पर असली पावर, असली कंट्रोल तब आता है जब आप जीपीयू के लिए अपने कस्टम फंक्शंस लिखते हो। इन स्पेशल फंक्शंस को कर्नल्स कहते हैं। चलो देखते हैं ये कर्नल्स आखिर लिखे कैसे जाते हैं। तो ये जीपीयू कर्नल है क्या चीज? सिंपल भाषा में ये एक स्पेशल फंक्शन है जो आप लिखते हो, और ये फंक्शन एक ही टाइम पर हजारों जीपीयू कोर्स पर पैरेलल में चलता है। सोचो, हर कोर उस फंक्शन का एक छोटा सा हिस्सा एग्जीक्यूट कर रहा है। यही पैरेलल प्रोसेसिंग की असली चाबी है। अब एक बहुत कॉमन गलती देखो जो बिगिनर्स करते हैं। वो नॉर्मल सीपीयू फंक्शन जैसा ही कर्नल लिख देते हैं, एक फॉर लूप के साथ। स्क्रीन पे ध्यान है ना? ये पैरेलल नहीं है। इससे पता है क्या होगा? जीपीयू का हर 1000 थ्रेड पूरा का पूरा लूप चलाएगा। मतलब एक ही काम हजारों बार हो रहा है। स्पीडअप की जगह सिस्टम स्लो हो जाएगा। तो सही तरीका क्या है? ये देखो, यहाँ कोई फॉर लूप नहीं है,
ध्यान से इस लाइन को देखो, I इज इक्वल टू थ्रेड इंडेक्स। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स दिखने वाली लाइन हर थ्रेड को एक यूनिक आईडी यानी I देती है। फिर हर थ्रेड सिर्फ अपने हिस्से का काम करता है। जैसे थ्रेड नंबर 1 सिर्फ C/1 को कैलकुलेट करेगा, थ्रेड नंबर 2 सिर्फ C/2 को, एंड सो ऑन। हजारों थ्रेड्स एक साथ अपने अपने हजारों एलिमेंट्स को कंप्यूट कर रहे हैं। ये है असली पैरेललिज्म। पिछली स्लाइड का वो इंडेक्स फॉर्मूला थ्रेड IDX, ब्लॉक IDX थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा? चलो इस एनालॉजी से समझो। मान लो GPU एक बड़ी कंपनी है। ब्लॉक IDX बताता है कि मैं कौन सी टीम में हूँ। थ्रेड IDX बताता है कि मैं अपनी टीम के अंदर कौन सा वर्कर हूँ। और ब्लॉक DIM बताता है कि मेरी टीम में टोटल कितने वर्कर्स हैं। इन सब को मिलाकर हर वर्कर को एक यूनिक ग्लोबल ID मिल जाती है। एग्जाम्पल क्लियर था? और उस कर्नल को लॉन्च करने के लिए हम ये कोड यूज करते हैं। थ्रेड्स इक्वल्स टू n थ्रेड्स से हम बताते हैं कि हर टीम में कितने वर्कर्स होंगे, और ब्लॉक्स इज इक्वल्स टू नम ब्लॉक से हम बताते हैं कि टोटल कितनी टीम्स बनानी है। सिंपल। इस तरह हम GPU को बताते हैं कि काम को कैसे डिवाइड करना है। अब आपकी बारी। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। अभी यहाँ पर वीडियो पॉज करो और ये कर्नल खुद लिखने का ट्राई करो। अगर कोई एरर आता है तो सोचो गलती कहाँ हो सकती है, इंडेक्स कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है या लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है क्या? चलो अब एक प्रो लेवल कॉन्सेप्ट सीखते हैं जो रियल वर्ल्ड डेवलपमेंट में बहुत ज़रूरी है। अगर अब तक आराम से सुन रहे थे तो अब बिल्कुल अलर्ट हो जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो आपने CUDA-JL यूज़ करके एक ऑसम प्रोग्राम बनाया। वो NVIDIA के GPU पर सुपर फास्ट चलता है। लेकिन क्या होगा अगर आपके क्लाइंट के पास AMD का GPU हो या Intel या Apple M सीरीज वाला Mac? आपका कोड वहां नहीं चलेगा। आपको हर कंपनी के लिए अलग अलग कोड लिखना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट? और इस प्रॉब्लम का हीरो है कर्नल एब्स्ट्रैक्शंस JL। इसकी खासियत कमाल की है। आप कोड एक बार लिखते हो और वो कहीं भी चलता है, NVIDIA, AMD, Intel, Apple सब पर। और अगर सिस्टम में GPU है ही नहीं तो वो ऑटोमेटिकली CPU पर रन हो जाएगा। ये आपके कोड को और आपकी स्किल्स को फ्यूचर प्रूफ बनाता है। और इसका कोड देखो कितना क्लीन और सिंपल है। हमने @कर्नल मैक्रो यूज किया और याद है वो कॉम्प्लेक्स इंडेक्स कैलकुलेशन, थ्रेड इंडेक्स, ब्लॉक इंडेक्स वाला। उसकी जगह यहाँ सिर्फ @इंडेक्स ग्लोबल लिखना है बस। ये लाइब्रेरी अब खुद ही हार्डवेयर के हिसाब से सब कुछ हैंडल कर लेती है। दिस इज द पावर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। और ये अप्रोच इतना पावरफुल है कि इसे बड़े बड़े रिसर्च पेपर्स में भी हाईलाइट किया गया है। ये कोड उसी पावर को बताता है, एक यूनिफाइड इम्प्लीमेंटेशन जो अलग अलग हार्डवेयर पर हाई परफॉर्मेंस देती है बिना कोड को डुप्लीकेट किए। अब एक सीरियस सवाल। चलो पक्का करते हैं कि हम इसे सिर्फ देख नहीं रहे बल्कि सच्चे में समझ रहे हैं। अगर किसी जॉब इंटरव्यू में आपसे वेंडर एग्नोस्टिक GPU प्रोग्रामिंग के बारे में पूछा गया तो क्या कर्नल abstractions.jl का एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन कर पाओगे? सोचो इस बारे में। ये वो चीज़ है जो आपको बाकियों से अलग करेगी। तो आज हमने क्या सीखा? चलो जल्दी से समराइज करते हैं। पहला, GPUs पैरेलल काम के लिए हजारों कोर्स यूज करते हैं। दूसरा, आप Q-array जैसे GPU अरेज से आसानी से शुरू कर सकते हैं। तीसरा, पूरे कंट्रोल के लिए कस्टम कर्नल्स लिखे जाते हैं। और चौथा, आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट, पोर्टेबिलिटी और फ्यूचर प्रूफिंग के लिए कर्नल abstractions.jl यूज करना बेस्ट प्रैक्टिस है। समझ आया? क्लियर है? अब मेरा काम यहाँ खत्म और आपका काम शुरू होता है। अभी आप क्या करोगे? प्रैक्टिस। ये सारे कॉन्सेप्ट सिर्फ सुनने से याद नहीं रहेंगे। कोड एडिटर खोलो और इन एग्जाम्पल्स को खुद से रन करके देखो। एरर्स आने दो, उन्हें फिक्स करो, तभी सीखोगे। अब जब आपके पास GPU की पावर है तो आप इसे क्या बिल्ड करोगे? कोई साइंटिफिक सिमुलेशन या कोई मशीन लर्निंग मॉडल? पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम और एडवांस टॉपिक्स देखेंगे। ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।